गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड को रिवीजन के तौर पर आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैंने आपके पद्य खंड का पहला पाठ चुना है जिसका नाम है सूरदास। इस पाठ में सूरदास के 4 पद लिए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में उन चारों पदों को संक्षेप में एक बार समझा दूंगी और लास्ट में आपको रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपका एक सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा और इस पाठ का रिवीजन भी हो जाएगा। तो पाठ आरंभ करने से पहले हम कवि सूरदास का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम को माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल ये रचनाओं के नाम हैं। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी जो कि सूरदास के द्वारा रचित ही एक रचना का नाम है, तो साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के आमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। अर्थात पृथ्वीराज के मंत्री और राजकवि कहलाने वाले चंद्रवरदाई के ही वंशज ब्रह्मभट्ट इनको उस पद में दिखाया गया है। इस पद में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में, एक अंधे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन तक वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें सनेत्र कर दिया, अर्थात इन्हें नेत्र प्रदान कर दिए। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से मुझे आपके दर्शन हुए, मैं अब उनसे इन सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से, यानी कि सूरदास के निवेदन से श्री कृष्ण ने उनके नेत्रों को सदा के लिए बंद कर दिया, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, अर्थात उन्हें मन की आंखें प्राप्त हो गई। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। सूरदास के बारे में कहा जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि वे जन्म से अंधे थे और कुछ का मानना है कि वे बाद में जाकर अंधे हुए। जन्म से अंधे थे इस बात के बारे में कहा जाता है कि यदि वे जन्म से अंधे होते, इस बात का विरोध किया जाता है ये कह करके कि यदि वे जन्म से अंधे होते तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, बाल रूप का वर्णन जो उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, वो एक नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा करना असंभव है। तो कहा जाता है कि वे बाद में जाकर अंधे हुए थे। तो इस बारे में विवाद चलता है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का तो ये मानना है कि वे जीवन भर देख सकते थे परंतु जीवन के अंतिम समय में ही अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। और पद है, या माया झूठी की लालच दुहुद्रग अंध भयो। एक्चुअली में इस पद की सही पंक्ति है, या झूठी माया के कारण दुहुद्रग अंध भयो, अर्थात इस झूठी माया के कारण ही मैंने इन दोनों नेत्रों से अपने आप को अंधा कर लिया है, मैं दोनों नेत्रों से अंधा हो गया हूँ। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया तथा सूरदास ने आचार्य वल्लभ को अपना गुरु बनाया और उसी समय से उनकी दास्य भक्ति जो थी वो सख्य भाव में परिणत हो गई अर्थात बदल गई, परिवर्तित हो गई। सूरदास पहले ईश्वर की दास्य भक्ति करते थे। दास्य भक्ति का अर्थ होता है दास के रूप में भक्ति। वो भगवान का अपने आप को क्या मानते थे? दास मानते थे। परंतु आचार्य वल्लभ को गुरु बनाने के पश्चात सूरदास की भक्ति दास्य भाव से सख्य भाव में परिवर्तित हो गई। सख्य भाव होता है सखी का भाव, भगवान को अपना सखा बना लेना। मतलब भगवान हमारे स्वामी नहीं है, हम उनके दास नहीं हैं, भगवान हमारे सखा हैं, हम उनके मित्र हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी या किस भाव की भक्ति थी। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की भक्ति थी। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य आरंभ कर दिया। अर्थात उन्होंने ईश्वर की जितनी भी कथा थी, जो लीलाएं थी, उन्हें ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। सूरदास की उपलब्ध 3 रचनाएं जो हैं उनके नाम हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली।
सूरसागर इनका प्रामाणिक, अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरसागर इनका सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, गोपियों के विरह आदि का वर्णन भी किया है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तो अर्थात सूरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। पूर्ववर्ती मतलब पहले के, इनके पहले के जितने भी कवि हैं उन सब कवियों की ब्रज भाषा में काव्य छटा, काव्य का सौंदर्य न तो इतना साहित्यिक है, उन्होंने ब्रज भाषा का बहुत साहित्यिक रूप प्रयोग किया है, तो न तो इनसे पहले किसी कवि की भाषा इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सुंदर है। तो कवि सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। अब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। इस पाठ में हमें 4 पद दिए गए हैं। प्रस्तावित पहले पद में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। जब पहली बार श्री कृष्ण और राधा मिले थे तब उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, ये पहले पद में बताया गया है। अपरिचय की दीवार, इस पहले पद में बताया गया है कि दोनों के बीच में अपरिचय था, लेकिन इस अपरिचय की दीवार जो है वो श्री कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, अर्थात श्री कृष्ण ने राधा से आगे होकर बात करना आरंभ किया था। राधिका बहुत चतुराई से श्री कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। व्याज स्तुति में कह जाती है अर्थात निंदा स्तुति करते हुए, उनकी बुराइयां बताते हुए हंसते हंसते श्री कृष्ण के बारे में कह देती है। अंततः कृष्ण जो है वो राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। तो ये तो है पहला पद। और शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर गीत बहुत सुंदर भाग है सूरसागर का, ये हिंदी साहित्य में अनुपम माना जाता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव जो थे वो निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए गोपियों को प्रेरित करते हैं, किंतु श्री कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब बोलते हैं उलाहना, और विदग्धता और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के जो उलाहने हैं उसमें बड़ा ही क्षुब्धता, झुंझलाहट और करुणा दिखाई देती है। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। तो ये सारे प्रस्तावित जो पद हमारे 4 दिए गए हैं कोर्स में, ये चारों ही पद गेय भी बताए गए हैं। गेय का अर्थ होता है गाने के योग्य। हम बात करते हैं पहले पद की। पहला जो पद है बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम परिचय का वर्णन किया गया है। पहली बार जब ये मिले तो इनके बीच में क्या बात हुई। ये चारों ही पद सूरदास की सूरसागर नामक रचना से लिए गए हैं। ये आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा, लेकिन सूरसागर में बहुत सी रचनाएं हैं और बहुत से उसके भाग हैं। जो पहला पद है ये सूरसागर के जिस भाग से लिया गया है उसका नाम है लीला विलास। ये आपको याद रखना है कि ये लीला विलास से लिया गया है। पहला पद लीला विलास से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाए तो आपको ये अपनी व्याख्या में लिखना है। तो इस प्रकार से हम पहले पद को अब आरंभ करते हैं। पहला पद जो है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी, हे कन्या, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कबहू कभी भी ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में, मैंने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। काहे को हम ब्रजतन आवती, यहाँ से राधा बोल रही हैं। राधा कहती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवती, मैं क्यों ब्रज की ओर आने लगी, खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो अपनी ही पोरी में अपनी ही घर की दहलीज पर, पोरी का अर्थ होता है दहलीज, मैं अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ। मैं ब्रज में क्यों आने लगी, मैं ब्रज में पहले कभी आती तभी तो तुम मुझे देखते। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, और मैं अपने घर की दहलीज पर खेलती हुई सुनत रहती, सुनती रहती हूँ, श्रवणनी कानों से, मैं अपने घर की दहलीज पर ही खेला करती हूँ और अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि
नंद ढोटा, ढोटा मतलब होता है पुत्र, नंद का जो पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, गोकुल के राजा नंद का पुत्र जो है वो दही मक्खन की चोरी करता फिरता है। ये सुनते से ही श्री कृष्ण जो है वो झेप जाते हैं। श्री कृष्ण किशोरावस्था के हैं, वे झेप जाते हैं कि जिस कन्या को मैं अपरिचित समझकर उससे अपना परिचय देना चाह रहा था और उसका परिचय लेना चाह रहा था, वह कन्या मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। और वे झेपते हुए कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं दही मक्खन की चोरी करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया? मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया जो तुम मुझ पर चोरी का आरोप लगा रही हो। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, चलो संग में जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि रसिकों के, प्रेमिकों के शिरोमणि अर्थात प्रेमिकों में सर्वाधिक प्रेमी श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई भरी बातों से भोली भाली राधिका को भुला दिया। बातनी भुरई, बातों से भुला दिया। राधिका भोरी, भोली राधिका को बातों में ही भुला दिया, यानी बहला लिया और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण और राधा का जो किशोरावस्था का समय था, उस समय इनका जब परिचय हुआ, तब उस समय का ये पद लिखा गया है, जिसमें श्री कृष्ण जो हैं वो अपरिचय की दीवार को तोड़ते हुए राधा से उनका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण स्वभाव से रसिक हैं, प्रेमी हैं, किशोरावस्था है, किशोरावस्था से गुजर रहे हैं और उस समय जो है वो किसी भी अपरिचित बालिका से अपना परिचय बनाना चाहते हैं। और किशोरावस्था में साथी बनाने की इच्छा भी होती है, तो श्री कृष्ण को खेलने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, इसलिए वो राधा को अपना साथी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने राधा से उनका परिचय पूछा कि वो कहाँ रहती हैं, किसकी बेटी हैं। लेकिन जो राधा है, राधा जो है वो बड़ी भोली भाली हैं, वो किशोरावस्था से गुजर रही हैं, उन्हें लड़कों से बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो जो है बड़ी उपेक्षा से श्री कृष्ण की इन बातों का उत्तर देती हैं। ये पहला पद है। अगर इसके विशेष की बात हम करें तो ब्रज भाषा तो सब में कॉमन आ रहा है कि सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। ये जो शैली है इसके अंदर, यहाँ इस पद में संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। संवाद के रूप में ये पद लिखा गया है और श्री कृष्ण और राधा के संवादों में उनकी आयु का प्रदर्शन भी हो रहा है, मतलब ये उनकी आयु के अनुसार ही यहाँ पर वो संवाद हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इस पद की व्याख्या के विशेष के बिंदु हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पद की। अगला जो पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों पद सूरसागर के ही भ्रमर गीत से लिखे गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला पद लीला विलास से है और जो दूसरा पद है वो है भ्रमर गीत से, भ्रमर गीत से लिया गया। अब ये भ्रमर गीत क्यों नामकरण हुआ, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जब गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में अपने समय को काट रही थी, उस समय श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उद्धव को भेजा था। और उद्धव जो थे वो काले रंग के थे और श्री कृष्ण के समान ही पीले वस्त्र पहनते थे। जब वे गोपियों के पास आए और उन्होंने गोपियों की परीक्षा लेते हुए कहा कि श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तब गोपियाँ उन्हें जवाब देना चाहती थी, उन्हें अपने व्यंग से, अपने जवाबों से चुप कर देना चाहती थी, परंतु वे श्री कृष्ण के मित्र थे, गोकुल के मेहमान थे, इसलिए वो उनका कुछ भी कहकर अपमान नहीं करना चाहती थी। उसी समय जिस बगीचे में ये बातचीत हो रही थी उद्धव की और गोपियों की, वहाँ पर एक भंवरा आ गया। भंवरा काले रंग का होता है, उस पर पीले रंग के धब्बे होते हैं। तो गोपियों ने उस भ्रमर को माध्यम बनाकर, उस भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव जी पर व्यंग बाण छोड़े थे, यानी उनके ऊपर उनको बहुत से उलाहने दिए थे। तो भ्रमर के माध्यम से गोपियों के उलाहने उद्धव तक पहुँचे हैं, इसलिए गोपियों के इन उलाहनों को जिस भाग में संकलित किया गया है उस भाग का नाम भ्रमर गीत रख दिया गया है। हम पढ़ते हैं दूसरे पद को, जो कि सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। यहाँ पर गोपियाँ और उद्धव का वार्तालाप हो रहा है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर आया है उद्धव के लिए। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं। वो श्री कृष्ण को चोर बनाकर कह रही हैं, चोर घोषित कर रही हैं। क्यों? क्योंकि चोर चोरी करता है और श्री कृष्ण ने भी गोपियों का हृदय चुरा लिया है। तो वो श्री कृष्ण पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उद्धव को एक भंवरे के माध्यम से कह रही हैं कि
अरे उद्धव जी, तुम्हारे ही जैसे काले रंग वाले श्री कृष्ण ने हमारा मन चोरी किया है, इसलिए वो हमारे चोर हैं। उन्होंने हमारे हृदय की चोरी की है। कैसे की है? मन हरि लियो, मन हरण कर लिया, मन को चुरा लिया। तनिक चितवनी में, चितवनी का अर्थ होता है तिरछे नेत्र, दृष्टि, सॉरी, चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि। और तनक चितवनी, तनक मतलब जरा सी दृष्टि हम पर डाली। चपल नैन की कोर, चपल मतलब चंचल, नैन मतलब नेत्र, कोर मतलब किनारे। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के किनारे से तिरछा देखते हुए जरा सी दृष्टि हम पर डाली, और वो दृष्टि इतनी मनमोहक थी कि उस दृष्टि के साथ ही वो हमारे मन को चुरा कर ले गए। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, पकड़े हुते हमने पकड़ लिया था। कहाँ पकड़ लिया था? हृदय उर अंतर, अपने हृदय के अंदर उनको पकड़ लिया था। क्या, किन बंधनों से बांध कर पकड़ा था? प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति रूपी बंधनों में बांधकर उनको हमने अपने हृदय में कैद भी कर लिया था। मतलब जैसे ही उन्होंने हमारा हृदय चुराया, वैसे ही हमने प्रेम और प्रीति के बल पर उन्हें कैद करके अपने हृदय में रख लिया था। गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, लेकिन वो सब बंधनों को तोड़कर और हमें छोड़कर चले गए। और कैसे चले गए? दे गए हंसनी अंकोर, अंकोर का अर्थ होता है रिश्वत। हमें हंसी रूपी, अपने मंद हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान करके हमारे सभी बंधनों को तोड़कर चले गए। अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुराया था। हमने अपने प्रेम और प्रीति के बल पर, प्रेम और अनुराग के बल पर अपने हृदय में उन्हें बंदी भी बना लिया था, परंतु हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर वो हमारे हृदय को छोड़कर चले गए, और वो अपनी मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत देकर और हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के सभी बंधनों को, हमारे प्रेम के सभी बंधनों को तोड़कर चले गए। चौंकी पड़ी जागत निसी बीती, और जब से वे हमें छोड़कर गए हैं तब से वो हमारा सब कुछ ही लूट कर ले गए, और हम रात में सोते सोते चौंक कर जाग पड़ती हैं, और एक बार जाग जाने पर जागते हुए ही हमारी रातें बीतती हैं। हम जैसे ही हमें पता चला कि वो हमारी हृदय को चोरी करके हमें हंसी की रिश्वत देकर वो हमें छोड़कर चले गए हैं, तब से हम चौंक कर जाग जाती हैं, और जागने में ही हमारी सारी रातें बीत जाती हैं। और जब सुबह होती है तो दूत मिलियो एक भौर, सुबह होने पर उनका संदेश लाने वाला एक भंवरा अर्थात उद्धव हमें दूत के रूप में मिलता है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही है, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण ने, हमारे प्रभु ने सर्वस्व लूट्यो, सर्वस्व लूट्यो, लूट लिया है, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। नागर नवल किशोर, वो नागर नवल किशोर, यानी कि नागर का अर्थ होता है चतुर, नवल किशोर कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण बड़े ही चतुर हैं और उन्होंने हमारा सब कुछ ही लूट लिया है। अगर इस पद के लिए हम विशेष की बात करते हैं तो इसमें भी गोपियों का क्षोभ और व्यंग जो है वो दिखाई दे रहा है। पद गेय है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, और उसके अतिरिक्त गोपियों ने श्री कृष्ण को चोर कहकर अपनी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को और अपनेपन को अभिव्यक्त किया है। लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात श्री कृष्ण में चोर के से लक्षण बताए गए हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गोपियों की कोमल भावनाएं इस पद में दिखाई दे रही है। अलंकार जो है वो पहले और दूसरे पद में आप स्वयं ढूंढेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो आपको पुराने वीडियो को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंदर अलंकार स्वयं ढूंढने हैं। फिर भी चलिए मैं आपको सेकंड वाले पद में बता देती हूँ। प्रेम प्रीति में रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है, अनुप्रास आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे और चौथे पद की। तीसरा पद भी भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियों ने उद्धव जी को कृष्ण के प्रति उलाहना देते हुए, कृष्ण पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इस पद में क्या कहा है? संदेशनी मधुबन कूप भरे, हे उद्धव जी, हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश लिखे हैं कि हमारे संदेशों से मधुबन मतलब मथुरा, कूप भरे, कुएं भर गए हैं। हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश लिखे हैं कि अब तक तो उन संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे।
अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। श्री कृष्ण अपने संदेशवाहक तो भेजते नहीं, पठवत नहीं, भेजते नहीं। श्री कृष्ण अपने संदेशवाहक तो यहाँ पर भेजते नहीं हैं, और हमरे फिरी न फिरे, हमारे जो भी पथिक, हमारे जो भी संदेशवाहक हमने मथुरा भेजे, वो अभी तक कोई लौट कर वापस नहीं आए। जिते पथिक पठाए मधुबन को, जिते जितने भी पथिक हमने मधुबन को पठाए, मधुबन को भेजे, मथुरा को भेजे, बहुरी न शोध करे, उनकी हमने बहुत खोज करी लेकिन वो हमें मिले नहीं। जरूर मथुरा में कुछ ऐसी माया है कि जो मथुरा जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। कहवे श्याम सिखाई प्रमोदे, कहवे या तो श्याम श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर प्रमोदे अपने वश में कर लिया है, के कहूँ बीच मरे, या फिर वो कहीं बीच में ही मर गए हैं, किसी जंगली जानवर आदि का शिकार हो गए हैं और बीच में ही मर गए हैं, तो श्री कृष्ण तक वो पहुँचे ही नहीं होंगे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, ऐसा लगता है कि मथुरा में इतनी बारिश हो गई है कि सारे कागज जो हैं वो बारिश में गल गए हैं। कागज गरे गल गए, मेघ बारिश। मथुरा में इतनी बारिश हुई है, ऐसा लगता है उद्धव जी, मथुरा में इतनी बारिश हुई है कि सारे कागज बारिश में गल गए हैं। मसी का अर्थ होता है स्याही, खूटी खत्म हो गई है और सारी स्याही भी खत्म हो गई है। पत्र लिखे किससे जाएंगे? सर दव लागी जरे, और सर मतलब सरकंडे, जिस लकड़ी से कलम बनती है उसे सरकंडा कहा जाता है। दव का अर्थ होता है अग्नि। ऐसा लगता है सरकंडों के जंगलों में आग लग गई है, इसीलिए सारे सरकंडे आग में जलकर खत्म हो गए हैं। तो मथुरा में न तो कलम बची, न स्याही बची और न ही कागज बचे। सेवक सूर लिखन को आंधो, ऐसा भी लगता है कि श्री कृष्ण का पत्र लिखने वाला सेवक जो है वो उनके प्रेम में अंधा हो गया हो। उसके नेत्रों के पलक रूपी दरवाजे श्री कृष्ण को बंद करके ऐसे बंद हो गए होंगे, नेत्रों में बंद करके, कि वो खुल ही नहीं पा रहे होंगे, इसी कारण वो पत्र नहीं लिख पा रहा होगा। तो सेवक सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण का पत्र लिखने वाला सेवक लिखन को आंधो, लिखने में अंधा हो गया होगा, और उसके पलक रूपी दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए होंगे, इसीलिए वो पत्र नहीं लिख पा रहा। इन दोनों पंक्तियों का एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमने इतने पत्र लिखे कि मथुरा के कुएं भर गए होंगे, और अब तो हम पत्र लिखना भी चाहें तो लिख नहीं पाते। क्यों नहीं पाती? क्योंकि हमारे आँखों से विरह रूपी मेघ बरसते हैं। इतनी बारिश होती है, हमारी आंखों से श्री कृष्ण के विरह में इतने आंसू बरसते हैं कि जो भी कागज़ लेकर हम पत्र लिखने बैठती हैं वो गल जाता है। और अब तो हमने इतने पत्र लिख दिए कि पत्र लिख लिख कर हमारी सारी स्याही भी खत्म हो गई है। हमारे विरह रूपी अग्नि से जो सरकंडा हम कलम बनाकर हाथ में लेती हैं वो जल जाता है। तो अब हम पत्र भी नहीं लिख पाती, और हम पत्र लिखने में श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर अंधी हो गई हैं, तो हम पत्र नहीं लिख पाती। इसके अगर हम विशेष की बात करते हैं तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। और इसके अंदर संदेह का भी प्रयोग है, तो इसके अंदर जो है संदेह अलंकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ संदेह कर रही हैं, या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया है, या फिर वो कहीं बीच में मर गए हैं, या फिर मथुरा में बारिश हो गई है, या मथुरा में स्याही खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के पत्र न लिख पाने का या वहाँ तक संदेश पहुँचने का ना पहुँचने का एक संदेह प्रकट कर रही है। तो इस पूरे पद में संदेह अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप स्वयं ढूंढेंगे। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों का क्षोभ इस पूरे पद में दिखाई दे रहा है। चौथा पद भी भ्रमर गीत से लिया गया है। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण की आराधना को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना आरंभ करो, तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, ऊधो मन मानने की बात है। उद्धव जी, प्रेम करना तो मन मानने की बात है, कि प्रेम करना जबरदस्ती नहीं हो सकता कि आप कहेंगे निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करना आरंभ कर दो, तो हम नहीं कर सकती। आपको आपके निर्गुण ब्रह्म प्रिय हैं, इसमें क्योंकि आपका मन मानता है। हमें श्री कृष्ण प्रिय हैं, इसमें हमारा मन मानता है। तो प्रेम करना तो मन के मानने की बात है। जिसका मन जिससे लग जाता है उसे वही प्यारा लगता है, चाहे उसे उससे कष्ट ही क्यों ना हो, वो उसे त्याग नहीं सकता। और इस बात को समझाने के लिए गोपियों ने अलग अलग उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण गोपियाँ लेती हैं
विषैले कीड़े का, विष कीड़ा मतलब विषैला कीड़ा। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, दाख किशमिश, छुहारा, छुहारा एक फल होता है जिसे आप लोग खारक कहते हैं, उसे छुहारा कहा जाता है जो कि मीठा होता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि दाख छुहारा, किशमिश और छुहारे जैसे मीठे फल त्याग कर विष कीड़ा क्या खाता है, विषैला फल ही खाता है, विष ही खाता है। अमृत जैसे मीठे फल छोड़कर विषैला कीड़ा विष खाकर ही प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका मन तो उस विषैले पदार्थ में ही संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार से ज्यों चकोर, दूसरा उदाहरण है चकोर का। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, तजी अंगार अघात। चकोर को शीतलता प्रदान करने वाला कपूर कितना ही दिया जाए, वो फिर भी उस कपूर को छोड़कर अंगारे को खाकर ही प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ भी अगर खाने को दे दिया जाए तब भी वो उसे छोड़कर झुलसा देने वाले अंगारे खाकर ही अपनी भूख मिटाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अंगारे से लगा हुआ है। मधुप, तीसरा उदाहरण है मधुप मतलब भंवरे का। मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप भंवरा लकड़ी को काट कर उसमें छेद कर सकता है, उसमें अपना घर बनाता है। लेकिन बंधत कमल के पात, लेकिन वो कमल के पत्तों में बंध जाता है, उसको काट कर उससे बाहर नहीं निकलता। शाम के समय वो कमल की पंखुड़ियों में ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है, तो उसे कमल का बंधन भी अच्छा लगता है। और अंतिम उदाहरण दिया है पतंगे का। पतंगा होता है रोशनी या दीपक की लौ के पास आने वाले छोटे छोटे कीड़े। तो इस प्रकार से पतंगे भी दीपक की लौ से लिपटकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो जानते हैं कि दीपक के पास जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, पर फिर भी वो उसमें अपना भला समझकर दीपक की लौ से लिपट जाते हैं। तो हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, जाको मन जासो, जिसका मन जिससे लगा हो सोई ताही सुहात, उसे वही अच्छा लगता है। तो ये तो मन के मानने की बात है, इसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से इस पद की जो विशेष बातें हैं वो क्या है, एक तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत का अर्थ होता है जब अलग अलग उदाहरणों से कोई बात समझाई जाए तो उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर मन के मानने की बात को विषैले कीड़े, चकोर, भंवरे और पतंगे के माध्यम से समझाया गया है, तो दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास में आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गोपियों का एक निष्ठ प्रेम भी दिखाई दे रहा है कि हमें सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम है और प्रेम करने में किसी का वश नहीं चलता, ये बात भी इसमें समझाई गई है। सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों ने उद्धव जी के उपदेशों का खंडन कर दिया गया है, करा है यहाँ पर। और वियोग श्रृंगार रस तो भ्रमर गीत के इन तीनों ही पदों में दिखाई दे रहा है। अगर हम रस की बात करते हैं तो दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों ही रसों में वियोग श्रृंगार रस है, यानी श्रृंगार रस का वियोग पक्ष दिखाई दे रहा है। पहला जो पद है उस पहले पद में वियोग श्रृंगार रस का संयोग पक्ष दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। आपको ये 6 प्रश्न सेल्फ, ये सारा वीडियो प्रॉपरली समझते हुए इन 6 प्रश्नों को अपना एक सेल्फ टेस्ट मान करके सॉल्व करना है। ये आपका रिवीजन है। इन पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत दिखती है तो आप मुझसे कल की लाइव क्लास में उस प्रॉब्लम को पूछेंगे। आपका ये चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।